आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विपणन या व्यापार करने के तरीके। इसमें पहला है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का तरीका है वह है प्रत्यक्ष निर्यात, और दूसरा जो है वह है अप्रत्यक्ष निर्यात। प्रत्यक्ष निर्यात जिसके अंतर्गत जो निर्यातक है वह स्वयं वहाँ पर विदेश में जाकर स्वयं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से व्यापार का विक्रय या विपणन करता है। और अप्रत्यक्ष निर्यात जिसके अंतर्गत जो निर्यातक है वह विभिन्न माध्यमों जैसे कि एजेंट, जो फुटकर व्यापारी है, थोकवर व्यापारी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, विभिन्न शाखाएं हैं, कमीशन ग्रह है, उनके माध्यम से वहाँ पर माल का विक्रय करता है। तो प्रत्यक्ष निर्यात और अप्रत्यक्ष निर्यात इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, और जो माल बेचा जाता है उसका फिर अंतर्राष्ट्रीय विपणन किया जाता है। तो प्रत्यक्ष निर्यात के अंतर्गत जो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात किया जाता है, इसमें प्रत्यक्ष निर्यात के अंतर्गत जो पहला तरीका है वह एकमात्र प्रतिनिधि, दूसरा वितरक, तीसरा विदेशी कमीशन ग्रह, चौथा विदेशी दलाल, निर्यात विक्रयकर्ता, फुटकर मध्यस्थ, विदेशी अधिकार धारक और विदेशी शाखाएं। इन माध्यमों के द्वारा विदेशी व्यापार या प्रत्यक्ष विदेशी व्यापार जो है वह प्रत्यक्ष निर्यात के माध्यम से किया जाता है। निर्यात जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को माल बेचता है। तो प्रत्यक्ष निर्यात के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे एकमात्र प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत विदेशी व्यापार में एक निश्चित बाजार क्षेत्र में माल को विक्रय करने के लिए साझेदारी फर्म या कंपनी किसी को भी नियुक्त किया जाता है। वह वहाँ के उस राष्ट्र के यानी भारत का कोई व्यक्ति है तो वह विदेशों में, अमेरिका में जैसे माल बेच रहा है तो अमेरिका में एक बाजार में अपने क्रेता को नियुक्त कर देगा। वो वहाँ की आर्थिक सूचनाएं उसको प्रदान करेगा, वहाँ पर जो भी व्यापार होगा उसका करेगा, वहाँ से मौद्रिक भुगतान प्राप्त करेगा, वहाँ के थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ताओं आदि को माल का विक्रय करेगा। तो एकमात्र प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत जो निर्यातक है वह स्वयं ही एकमात्र प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, और एकमात्र प्रतिनिधि अपने सारे किए गए दायित्वों के प्रति उस निर्यातक के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा जो है वह है वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर। जो प्रत्यक्ष निर्यात का दूसरा तरीका है वह है वितरक, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक जिस राष्ट्र में अपने माल को बेचना चाहता है वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक की नियुक्ति कर देता है, और उसको निश्चित मात्रा में वहाँ के बाजारों की पूरी सूचनाएं प्राप्त होने पर उसी के अनुरूप निश्चित माल मांग के अनुरूप निश्चित मूल्य पर बेचता है, और वह वितरक ही वहाँ पर विभिन्न व्यापारियों को एक निश्चित कमीशन या लाभ पर उस माल का वहाँ विक्रय करता है। लेकिन इसमें सब कुछ जो होता है वह उत्तरदायित्व निर्यातक का होता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष निर्यात है। निर्यातक द्वारा ही वितरक को नियुक्त किया जाता है, और वितरक अपने किए गए सारे कार्यों के प्रति अपने जो निर्यातक है या अपने नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। वितरक वहाँ विदेशों में प्रदर्शन गृह में माल को प्रदर्शित करता है, गोदामों में माल को रखता है, विक्रय करता है, और यह औद्योगिक उत्पादों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। मूल्य में गिरावट आने पर वह अपने नियोक्ता को सूचित भी करता है। फिर है तीसरा जो है विदेशी कमीशन ग्रह। विदेशी कमीशन ग्रह भी प्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत संभावित बिक्री के आधार पर जो कमीशन ग्रह होते हैं विदेशों में, उनको माल बेच दिया जाता है, और वह अपने कमीशन को काटकर वहाँ के थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या जो उपभोक्ता है उनको माल का विक्रय करता है। विक्रय मूल्य एवं विक्रय की शर्तों का निर्धारण इसमें जो होता है वह निर्यातक करता है। इसमें कमीशन ग्रह अपने हिसाब से माल की शर्तों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। विक्रय करने के प्रतिफल के रूप में इन कमीशन ग्रहों को विक्रय की राशि पर कुछ निश्चित कमीशन प्राप्त होता है, और कमीशन का भुगतान तय समझौते या विधि के अनुसार किया जाता है। यह कमीशन ग्रह जो होते हैं वो निर्यातक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्ययों की बचत करते हैं, और इसमें जो जोखिम होती है वह निर्यातक की बनी रहती है। नेक्स्ट जो है वह है विदेशी दलाल। ये विदेशी दलाल अन्य दलालों की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन इसमें निर्यातक द्वारा दलाल को नियुक्त किया जाता है जो कि विक्रेता व क्रेता को आपस में मिलाता है और उनके बीच विभिन्न सौदे के विभिन्न कार्य करता है। यह निर्यातक से माल खरीदता है और स्कंद विपणियां खुली नीलामी में माल को बेचता है। माल का मूल्य निर्यातक तय करता है, और उस तय मूल्य के शर्तों और निर्यातक द्वारा दी गई दशाओं के आधार पर ही वह विदेशी दलाल विदेशी बाजारों में माल को बेचता है। यह ग्राहक को
को सारी शर्तें बताता है और बिक्री स्वीकृत करवाता है। यह दलाल निर्यातक को सही मूल्य नहीं बताते और कभी कभी ज़्यादा मूल्य में भी माल को बेच देते हैं। यह खाद्यान्न, कपास व कच्चे माल के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। नेक्स्ट जो है वो है निर्यात विक्रयकर्ता। प्रत्यक्ष निर्यात के अंतर्गत निर्यात विपणन में निर्यात विक्रयकर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक निर्यातक द्वारा इन विक्रेताओं की नियुक्ति विभिन्न राष्ट्रों में की जाती है, जो कि निर्यातक के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। बाजार से उसकी ओर से वस्तुओं का विक्रय करते हैं। विभिन्न शर्तों का अपने निर्यातक के द्वारा किए गए शर्तों के अनुसार ही माल का विक्रय करते हैं। इसमें उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, उच्च चातुर्य, विक्रय कौशल और विभिन्न भाषाओं की जानकारी आदि को ध्यान में रखकर विक्रयकर्ता को नियुक्त किया जाता है। ये विक्रयकर्ता भ्रमणशील होते हैं। ये जगह जगह जा पर विभिन्न जगहों पर अपनी शारीरिक और विशेष सावधानी, अपने सूझबूझ, अपने आत्मविश्वास के द्वारा विभिन्न स्थानीय बाजारों, उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को समझकर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। एक निर्यातक को विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करते समय उपयुक्त विक्रयकर्ता ने उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है, विक्रय क्षेत्रों के बारे में बताना पड़ता है, उसे विक्रय उपकरण दिए जाते हैं, उनको कमीशन भी दिया जाता है, उनको परिचय पत्र दिया जाता है, उनको विभिन्न व्ययों के लिए साख पत्र भी दिया जाता है, यात्रा कार्यक्रम के लिए भी उनको भत्ता दिया जाता है। उस निर्यातक के पास उन विक्रयकर्ताओं का रिकॉर्ड भी होता है। विक्रयकर्ताओं को प्रेरणात्मक पारिश्रमिक भी दिया जाता है और उनके कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। और दूसरे होते हैं स्थायी निवासी विक्रयकर्ता। भ्रमणशील विक्रयकर्ता और स्थायी निवासी विक्रयकर्ता, जो कि वहीं उस राष्ट्र में ही निवास करने वाले होते हैं। वह वहाँ की बाजारों की बिक्री के बारे में, आर्थिक स्थिति, प्रतियोगी गतिविधियों, उपभोक्ताओं की रुचियों, विक्रय क्षेत्र का उनको बहुत ज्ञान होता है और वो उन्हीं के विदेशी बाजारों में अनुकूल जन भावना का भी निर्माण करते हैं और विक्रय कार्य में वहाँ की पूरी जानकारी रखते हुए निर्यातक फर्म के दीर्घकालिक बाजार के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वो प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर और मूल्यांकन कर वहाँ पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फुटकर मध्यस्थ। प्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत फुटकर मध्यस्थ द्वारा भी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इसके अंतर्गत जो निर्यातक है वह स्वयं ही अंतिम उपभोक्ता या प्रयोक्ता को माल बेचता है। उन फुटकर व्यापारी को वह माल बेचता है। ये फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। इसके अंतर्गत फुटकर व्यापार में श्रृंखलाबद्ध दुकानें या चेन ऑफ रिटेल स्टोर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की माल को रखते हैं, विभिन्न उपभोक्ताओं माल को रखते हैं। साज सज्जा, नाम, लिखावट, सामान शैली का प्रयोग किया जाता है इनके अंतर्गत। और ये श्रृंखलाबद्ध दुकानें विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करती है। विभागीय भंडार भी फुटकर स्टोर के रूप में काम होते हैं। ये उपभोक्ताओं को मूल्यवान वस्तुएं बेचते हैं। ये निश्चित कमीशन पर इनका विक्रय निर्यात बाजार में करते हैं। व्यक्तिगत फुटकर व्यापारी भी जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के जो माल हैं क्रय करते हैं। निर्धारित मूल्य व विक्रय शर्तों के अनुरूप उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। और उपभोक्ताओं के संगठन इनको भी निर्यातक द्वारा माल बेचा जाता है और ये कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए एक बड़ी मुश्त में माल को खरीद देते हैं और विभिन्न उपभोक्ता आपस में अपने मूल्यों का फायदा उठाते हुए उन वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उनके सीधे क्रय में लाभ में मूल्यों में कमी होती है और कीमतों में सही मूल्य पर उपभोक्ताओं को भी माल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है विशेष अधिकार धारक, फ्रेंचाइजी होल्डर होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत निर्यातक द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत जो निर्यातक है वह विभिन्न राष्ट्रों में अपने माल का मूल्य, ब्रांड और उसको माल को किस प्रकार से यूज करना, उसके बारे में सारी चीज़ें उस एकमात्र फ्रेंचाइजी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। इसमें निर्यातक कंपनी अपने ब्रांड के नाम का भी उस बाजार को फायदा देती है, कीमत का भी फायदा देती है और डिजाइन, ब्रांड, किस्म, प्रमाप, रंग, पैकिंग आदि निर्यातक कंपनी अपने हिसाब से ही उसी विदेशी कंपनी को बेचती है और उत्पाद की किस प्रकार से उसको यूज करना उसको पूरी जानकारी देती है। इसका एक उदाहरण जो है वह है मैकडोनल्ड्स या कोका कोला कंपनी। अमेरिका की जो कोका कोला कंपनी है वह कंपनी विभिन्न राष्ट्रों में कोका कोला को बेचती है, लेकिन वह उनको बेचते समय उनने एक फ्रेंचाइजी नियुक्त कर देती है और वो फ्रेंचाइजी ही अपने माल को दूसरी जगह बेचता है और लाभ को प्राप्त करता है। इसमें ज़्यादा पूंजी विनियोजन नहीं करना पड़ता है। इसमें उपभोक्ता की रुचि, आदत, व्यवहार, बाजार की विशेषताएं, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति आदि की भी पर्याप्त जानकारी ली जाती है। नेक्स्ट जो है यह है, इसमें विशाल पूंजीगत साधन की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो है विदेशी शाखाएं।
प्रत्यक्ष निर्यात का अंतिम स्वरूप है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यापार की इस विधि के अंतर्गत जो निर्यातक है वह विदेशों में ही, विदेशी राष्ट्रों में ही विभिन्न विदेशी शाखाएं खोल देता है। इस प्रकार के ये संगठन प्रशिक्षित विक्रेताओं का प्रयोग करता है, गोदामों की उपयुक्त व्यवस्था करता है, विक्रय केंद्रों, प्रदर्शन केंद्रों और निर्यातक विदेशी बाजार में स्थापित करता है और ग्राहकों को उपयुक्त सेवाएं प्रदान करके सेवा केंद्रों की भी व्यवस्था की जाती है। इन विदेशी शाखाओं के अंतर्गत जो निर्यातक है वह विदेशी बाजार के क्रेताओं से सीधा संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन विदेशी विक्रयकर्ताओं को फर्म के उत्पाद विक्रय नीतियों को समझाने, उससे परिचित कराने में थोड़ी कठिनाई होती है और अन्य राष्ट्र के वैधानिक प्रावधानों को भी पालन करना पड़ता है। यह उन उत्पादों के लिए जो उत्पादक तकनीकी जटिल हो, जिसे उपभोक्ता या प्रयोक्ता लेने में संतुष्ट होना आवश्यक समझता हो,